अब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले अब बड़ी खबर इस वक्त वादी कश्मीर में सहाफ़ियों को धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस ने वादी के श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम के अजला के अंदर 10 मकामात पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। कश्मीर जोन पुलिस की जानिब से एक ट्वीट करते हुए कहा गया है कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात जिनमें श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम के 10 मकामात पर पुलिस ने सहाफ़ियों को खालिया धमकियों से मुत्तलिक केस की तहकीकात के सिलसिले में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। मुख्तलिफ अजला में TRF नामी मिलिटेंट तंजीम के सरगर्म मिलिटेंटों के घरों के साथ साथ कई सहाफ़ियों के घरों पर भी छापे मारे गए और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दिए। आज अलग सुबह ये पुलिस की जानिब से कार्रवाई शुरू की गई है, जहां पुलिस की जानिब से ट्वीट किया गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर, जहां श्रीनगर अजला के अंदर कई मकामात पर, एक आधे दर्जन के करीब मकामात पर पुलिस की जानिब से आज अलग सुबह ही सर्च ऑपरेशन, जो ऑपरेशन तलाशी मुहिम है वो शुरू की गई है। उसके साथ साथ ही जिला अनंतनाग के कई इलाकों में भी पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम शुरू की गई। उसके बाद ही जो खबर आ रही है कि कुलगाम जिले के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से ये तलाशी मुहिम शुरू की गई है, जबकि कई सहाफ़ियों के घरों पर भी छापे मारे गए हैं और वहां पर भी उनके घरों से तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, उनसे पूछताछ भी की गई है। जो हालिया कई सहाफ़ियों को धमकी आमीज़ जो एक फहरिस्त जारी की गई थी, उसके बाद ही ये पुलिस की जानिब से कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि पुलिस की जानिब से इस मामले पर पहले ही एक FIR दर्ज की गई है। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं श्रीनगर से मुदस्सिर रियाज और साथ ही साथ जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से फिदा हुसैन। पहले मुदस्सिर के पास चलते हैं श्रीनगर, जहां पर तफसीलात फराहम गए। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर भी पुलिस की जानिब से मुहिम शुरू की गई है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से? देखो दावत, जिस तरह से आपने पहले कहा कि कुछ टाइम से जो फहरिस्त इशू की गई थी जिसमें काफी ज्यादा जर्नलिस्ट के नाम आए थे और उनको धमकी भी दी गई थी, उसके बाद कई जर्नलिस्ट ने इस्तीफा दिया, अपने पोस्टों से दिया और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी की थी। तो आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुबह सवेरे जो है कई मकामात पर जो है छापामार कार्रवाई की और तलाशियां, जिनमें करीबन 10 जगहों पे जो पूरे कश्मीर में की गई, जिसमें 7 जगह जो है श्रीनगर में बताई जा रही है और खासकर नौगाम में रेड डाली गई, उसके साथ साथ रंगरेट में, ईदगाह, HMT और उसके साथ साथ रनावादी में, मादियान साहिब हवल और नावपुरा इलाके में जो ये रेड डाली गई, जहां पर एडवोकेट्स के घरों पे, इसके साथ साथ जो सीनियर सहाफी है जो कश्मीर के, उनके घरों पे रेड डाली गई और कुछ एक्टिव मिलिटेंट्स है उनके घरों पे भी छापामार कार्रवाई की गई। हालांकि अभी तक जो रेड ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी साउथ कश्मीर, ये खबरें आ रही है कि साउथ कश्मीर में अभी भी चल रही है। लेकिन जो
जिन 7 जगहों पे अभी तक श्रीनगर में रेड हुए वहां पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी पुलिस की तरफ से इसके हवाले से आखिरी स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या कुछ रिकवरी हुई है और क्या कुछ उन्होंने अभी तक पाया है। लेकिन यही आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस हवाले से किसी की गिरफ्तारी या कोई जो कागजात हैं वो जब्त की गई हैं, मोबाइल फोन वगैरह जो दीगर जो आलात है, क्या कहीं पर इस हवाले से खबर आई है कि किसी की जब्त हुई है कोई चीज या किसी की गिरफ्तारी? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि कई जगहों पे जो ये रेड अभी खत्म हो चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी आखिरी स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या किसी को गिरफ्तार किया है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए या डिजिटल डिवाइस कोई रिकवर हुए, इसके हवाले से पुलिस ने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया। हालांकि हमने कोशिश की थी जानने की, लेकिन अभी तक कोई फाइनल स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं आया है जिसमें ये बताया जा सके कि क्या कुछ अभी तक रिकवर किया गया है। जी गवर, बहुत शुक्रिया। आप जरा अनंतनाग भी चलते हैं जहां हमारे साथ हैं फिदा हुसैन अनंतनाग से। फिदा, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि खबर आ रही है कि अनंतनाग के साथ साथ कुलगाम के अंदर भी कई मकामात पर जो पुलिस की जानिब से आज सुबह ही तलाशी मुहिम शुरू की गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल गौर, मैं आपको बता दूं कि छठ मिलने के बाद कहीं न कहीं पे पुलिस जो है उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है और पुलिस ने इस मामले को बड़ी संजीदगी से लिया है। इस मामले को लेकर, और अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, आज अलग सुबह अनंतनाग के कुछ मकामात पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। हालांकि इन छापामार कार्रवाई में क्या खंगाला पुलिस ने और क्या कोई चीज पुलिस अपने साथ ले गई है अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने बादशाह तौर पर एक ट्वीट जारी करते हुए इस बात की जानकारी जो है वो की है कि उन्होंने कहा कि कुछ असलम है जो इस वक्त छापा कार्रवाई है। जैसे कि आप तस्वीर भी जो है बार बार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह इस बात का खुद इंतजाम किया है, क्या कोई मोबाइल फोन, क्या कोई लैपटॉप, या कोई डॉक्यूमेंट जो है छापामार कार्रवाई में हासिल हुआ है। कहना अभी मुश्किल है जब तक पुलिस की तरफ से कोई फैसला जारी नहीं होता है। लेकिन आज अलग सुबह तकरीबन 8 बजे, क्योंकि काफी ज्यादा धुंध थी सुबह, लेकिन जब खबर सामने आई कि कुछ जगहों पर यहाँ पे छापामार कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से शुरू की गई है और वो कुछ देर पहले ही इख्तिताम पजीर भी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन तफसीलात फराम करे थे जो आज सुबह पुलिस की जानिब से एक तलाशी मुहिम शुरू की गई है। ऑलमोस्ट माना जाता है कि वो खत्म हो चुकी है। श्रीनगर के अंदर 7 मकामात पर, जैसे फैसल ने कहा है कि 7 मकामात पर श्रीनगर के अंदर जो है तलाशी मुहिम शुरू की गई है, और ताहम इस हवाले से पुलिस की जानिब से खत्मी जो बयान है वो सामने नहीं आया कि आया किसी की गिरफ्तारी हुई है या कोई कागजात जब्त हुए हैं या जो दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं क्या उनकी जब्ती हुई है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। इसके साथ साथ ही जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में भी पुलिस की जानिब से मुहिम शुरू की गई है, तलाशी मुहिम, जहां पर पुलिस ने जो सहाफ़ी है उनके घरों पर, उसके साथ साथ ही जो खबर आ रही है कि कई मिलिटेंटों के घर, जो सरगर्म मिलिटेंट हैं उनके घरों पर भी छापे हुए हैं, छापेमारी की गई है और साथ ही साथ तलाशी अफराद खाना से पूछताछ भी की गई है। ताकि इस हवाले से जो बयान है पुलिस की जानिब से सामने नहीं आया कि क्या किसी की गिरफ्तारी या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो जब्त हुआ है। बढ़ते आगे बात जरा शुमाली कश्मीर के कुपवारा भी करते हैं। शुमाली कश्मीर कुपवारा जिला के खत्मुला इलाके में 12 घंटों तक जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुएं में फंसे चाचा भतीजे को बचाने में कामयाबी मिली है। 12 घंटे तक एक गहरे और तंग कुएं में फंसे एक 9 साल कम उम्र फिरदौस अहमद और उसके चाचा मोहम्मद शबीर मीर को तवील और इंतहाई कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बहिफाजत से बाहर निकाला गया। दोनों को 12 घंटे तवील और मुश्किल ऑपरेशन के बाद कुएं से निकालने के बाद कुपवारा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 9 साल बच्चे और उसके चाचा का इलाज जारी है और डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत मुस्तकम बताई जा रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा डेफोडे सागर ने पूरे बचाव ऑपरेशन की आज खुद निगरानी की और रात के 3 बजे तक जाए हादसे पर मौजूद रहे। पुलिस, फौज, SDRF, होमगार्ड, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और मकामी लोग भी ऑपरेशन में मौजूद रहे। याद रहे कि हतमुल्ला इलाके में 9 साल लड़का फिरदौस अहमद हादसाती तौर पर एक तंग और गहरे कुएं में गिर गया, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए उनके चाचा ने उससे बचाने की कोशिश की और वो भी खुद कुएं में गिर गए। ताम बदकिस्मती की वजह से कुएं का एक हिस्सा धंस गया और वो दोनों कुएं में पूरी तरह से फंस गए थे, जिसके बाद ही जिला इंतजामिया, पुलिस, फौज, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी, महकमा सेहत
होम गार्ड्स की टीमों ने बचाव ऑपरेशन शुरू किया। ताहम दोनों को बचाने के लिए कुएं के करीब ही एक सुरंग खोदी गई, जिस दौरान मुसलसल मिट्टी गिरने के सबब ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही थी। ताहम रेस्क्यू टीमों ने हिम्मत नहीं हारी और 12 घंटे की इंतहाई मशक्कत के बाद कुएं से चाचा भतीजे को बहिफाजत बाहर निकाला। नमाज पढ़ खमो इकट्ठे वुची नी पे नमाज एन पे नोस गिंदा तक पत लोग मे कित पे गो वो बह सठा शुक्र गुजार गोड खुदा सब पे इहन सठा शुक्र गुजार मे वनस यूत कोर ज जान बचाइक बह सठा शुक्र गुजार बह हेक कहीं हूरित बह हेक जहां यह नेकी वलित DC साहब पुलिस प्रत पे इलाक लूक दुनिया बह हेक कहीं नक वलित बह सठा शुक्र गुजार बचाइक जान। देखिए, एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, SDRF की टीम को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को और जो भी हमारे सारे वॉलंटियर्स इसमें इन्वॉल्व थे। आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक ट्रिकी ऑपरेशन था और तकरीबन 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। मतलब 3 बजे के आसपास कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 बच्चे जो है वेल में ट्रैप हो गए हैं और तब से इमीडिएटली जो है वो रिस्पांस शुरू हुआ। विदिन 15-20 मिनट्स ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ट्रिकी सिचुएशन था। बच्चे जो है तकरीबन 25 फीट के आसपास जो है वो गहरी वेल में ट्रैप हुए थे और तभी जो है ऑन स्पॉट हमारे तहसीलदार और DSP हमारे जो हेडक्वार्टर है राशिद साहब, ये पहुँचे इमीडिएटली स्पॉट पे और इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किए। और आप देख रहे हैं कि पूरी टीम की वजह से दोनों बच्चे जो है वो सही सलामत इन वेल कंडीशन विद माइनर इंजरीज दे हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द वेल। और जब मैं पहली बार गया उस टाइम 3:45 थे, उस टाइम पूरा प्लेन था ऊपर से। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मेरे जहन में आया कि मैं एक कॉर्नर से उतरूँ ताकि मैं देखूँ कहाँ है। और शुक्र अल्लाह कि मैंने तकरीबन पहले 12-13 पत्थर निकाले जिससे उनका सर बाहर निकला और दूसरे का भी थोड़ा हवा मतलब एयर के लिए तो किया। और शुक्र जब बाद में भी मैंने काम किया, लेकिन बदकिस्मत से कि साहब ने बोला नहीं आप ऊपर ही जाओ लास्ट में, लेकिन मुझे नहीं रहा गया, मैं फिर नीचे चला गया। और शुक्र है आराम से किया और सब ठीक है और शुक्र अल्लाह का है कि वो दोनों भी सेहत सलामत। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और सारे हम लोग मिल के काम कर रहे थे। यहाँ मेरे साथ जो इकरार नाम के यहाँ पे सिपाही खड़े हैं तो इन्होंने पर्सनली बहुत एफर्ट किया। बाकी लोगों ने भी हमारा कोऑपरेशन किया, काफ़ी पेशेंस रखी और उनकी सब्र की वजह से कहीं पे कई बार स्लाइडिंग हुई, हादसा होते होते बचता गया, लेकिन सब लोगों ने सब्र से काम लिया और हम पे एतमाद किया, जिसका ये नतीजा हुआ कि एक लंबी जंग जो हमने लड़ी तो माशाल्लाह दोनों जो हमारे लोग हैं वो सेफ़ हैं। एक बच्चा है और एक वो है सही सलामत इस वक्त हॉस्पिटल में भेज दिए गए हैं और मुझे लगता है सुबह तक इंशाल्लाह वो डिस्चार्ज होकर घर में हैरियत से पहुंच जाएंगे। तो मैं यहाँ इलाके के तमाम जो बाशिंदे हैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इतने सब्र का जो मुजाहरा किया और हमारे साथ कोऑपरेशन से खड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, वजूद था हर एक ने कंट्रीब्यूट किया और ऊपर वाले की रहम व करम से दोनों लोगों की जान बच की। शुक्रिया। जिस तरह से ये ऑपरेशन इन्होंने मुकम्मल अभी किया बहुत ही मुश्किल था, मैंने देखा वहाँ पे। तो मैं अपनी तरफ से और पूरी आवाम की तरफ से अपने हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो खुद वहाँ पे खड़े रहे आज के अभी 2 बजे तक, और जो हमारे SSP साहब हैं उनकी टीम, DSP साहब, SHO साहब या वहाँ के जो चौकी अफसर थे, आर्मी भी थी, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के भी, SDRF के सभी सबों को मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से इस ऑपरेशन को मतलब खासकर जब हमने देखा 2-3 बार मतलब ऐसी हालत वहाँ पे बनी, किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये बच जाएंगे, ये जो 2 लोग उसमें गए थे। शुक्रिया इनका, आपके माध्यम से मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करता हूँ। वधिया कश्मीर में कालीन बाफी के दस्तकार अपनी उंगलियों में बड़े जादुई हुनर से अगरचे इस सन्नत को जिंदा रखे हुए हैं, ताहम उनका मानना है कि पिछले कई सालों से इसमें इस सन्नत रूबे जवाल हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी शान खो रही है। ताहम उनका मानना है कि हाथ से बना हुआ कालीन का काम कश्मीर में ख़त्म हुए जा रहा है। कालीन के काम से दस्तकार
जो वाबस्ता है, उनका मानना है कि अगरचे महकमे हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से कहा जा रहा है कि वो ऑनलाइन अब कालीन फरोख्त कर रहे हैं, ताहम इस बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं। जो महकमा जानकारी प्रोग्रामों में कहता है, ज़मीनी सतह पर वो नज़र नहीं आ रहा है। कालीन बाफी के इस सनत से वाबस्ता लोग हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास मदद न मिलने पर मायूस हैं। इन दस्तकारों का कहना है कि हुकूमत दस्तकारों के लिए कोई मावन स्कीम मुतारिफ नहीं करती। मशीनों से तैयार करदा कालीन और हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये सनत दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। कारीगरों का मजीद कहना है कि इस काम में कारीगर की जो कमाई मिलती है उससे उनका चूल्हा भी नहीं जलता। यही वजह है कि ये सनत जवाल पजीर हो रही है। 3 वरियों पे लगभग यम तथ इलाकस मज 2-3 जिलन मज बारामूला, कुपवारा, बडगाम सारी मे सत करान तमन फायदे मसलन मकान, खानदर, जमीन, प्रत कह चीज़ प्रत कह मसलन अम पत जनरेशन सह पूरो अमे सत नव जनरेशन आई सह पूर तमो पूर कालीन कम सत। तो वनकस गई चीज़ वनकस आव फारियन मसलन आव मशीन माल ईरान पे आव तो तुर्की पे आव अम गई कशस मालस फर्क कर अत सत तो सह आव मसलन ये मशीन हूँ मशीन माल सत पे फर्क क्या कर गवर्नमेंट दित ये तीस इंटरेस्ट कहें ये यह क्या वन फायदी है कुन एम्प्लॉयमेंट ओत्र पे मसलन कि यम कह रेत वो एम्प्लॉयमेंट हेवान माल तो तम ब्रो तम ब्रो हेवान माल शाल कहें यह करान पान मसलन ये पे दिन बे रेट हर खोत मेटीरियल आव और मेटीरियल गो वह द्रोग तो रेट दिवान कहें तो बे पोस्ट गई प्रॉब्लम क्या पोस्ट वनकस तमें आई पकान कि अगर गवर्नमेंट अत कुन तवज्जो दिए तो यह मतलब मशीन दी रेट थी बेस मशीन यह माल नबर ईरान पे तुर्की पे तथ कर बंद तो चले यह माल ये मे नाव गुलाम हसन वाजा मे वोत लगभग 35 वरी पे यह कार करान 35 वरी पे गो आज लगभग गई 8-10 वरी गई ये कारस खत्म गमतिस कालीन कारस तो अत गवर्नमेंट कह तवज्जो दिवान यह दी तवज्जो मतलब ये यसान बेकारी गई ये यसान कम करें क्या रोपये 10 वक्तस पे मिलान मतलब कह करें गरस मज सह मिलान कहें गसान मतलब फर्ज करो और पोस अगर रोपये 30,000 वातान 20,000 वातान 10 रोपये तो इन कह फायदा इन गई तसली वो बेकार बिहत यम यहान यह वो करें कहें अगर मेहरबानी कर गवर्नमेंट कह तवज्जो अत कुन दिए ये अम सहूलियत पान बे करान लूख तवज्जो मतलब नो पुज गरो कह बोझ हेकान तमिस पर्नयित वनकस कहें ये कहीं जानकारी ये करान मतलब नमत पोस मतलब दिल मज अगर दिल मज कंस वनो अस ओन हंजर कालीन या हंजर हंजवेरा बाला मान कालीन कारस मज ये आज सालम खत्म गोमुत ये यसान वो कर कहें क्या रोपये 10 वक्तस पे आयक मजूर आयक मटीरियलस खोतो खोर इन कह बराबरी वो अपील करान गवर्नमेंट अगर अत कुन तवज्जो दिए अस ये फायदा अत कुन फेरे लोकन कुन तवज्जो। मौसमी सरमा के महीनों में पेश आने वाले आतिशज़दगी के मुख्तलिफ वाक़ात को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया और लद्दाख पुलिस ने पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी की सतह पर तैनात अफरादी क़ुव्वत को तरबियत फराम करने का फैसला किया है और कहा कि उन्हें फायर सिलेंडर समेत आग बुझाने के आलात से लैस किया जाएगा। मुस्तकबिल करीब में इस किस्म के वाक़यात को रोका जाएगा और जानो माल के नुकसानात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। फायर ऑडिट करने और अहम तनसीबात को आग बुझाने के आलात से लैस करने का भी मशवरा दिया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को कम से कम करने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर और इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा सब डिविजनल ब्लॉक सतह पर रज़ाकारों को आग लगने के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से तरबियत भी फराहम की जाएगी। लद्दाख की आबादी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के इक़दाम खास तौर पर सर्दियों के महीनों में कारआमद साबित होंगे।
महकमे मौसमियात ने आज और कल को मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना बारिश और ऊंचाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है, जबकि गुज़श्ता रोज वादी कश्मीर और लद्दाख में कई मकामात पर पारा जीरो सतह पर गिर गया। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम मकामात का दर्ज हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड किया गया और आज दोपहर से 20 नवंबर की शाम तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात है। इंशाअल्लाह रहमान सिर्फ आज 19 तारीख को क्लाउडी रहेगा, जनरली क्लाउडी थ्रू आउट J&K, और उसके साथ ही आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड कुछ जगहों पे 2-3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, चाहे रेन और हाई रिचेस पे स्नो, लेकिन उसके बगैर आमतौर पर ड्राई रहेगा मौसम बाकी जगहों पे। ये कुछ जगह जो नॉर्थ कश्मीर है, ख़ासतौर पर बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट और हमारा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट आता है, और उसके साथ जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का ये हिस्सा आता है नॉर्दर्न पार्ट, वहाँ पर थोड़ी हल्की बर्फबारी अपर रीचेस पे देखने को मिलेगी हमें। बाकी कल से इंशाअल्लाह रहमान 29 तारीख तक कोई सिस्टम नहीं है, मौसम 100% ड्राई होगा और क्लाउडलेस होगा। नाइट्स क्लियर नाइट्स होंगे तो थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा -2 डिग्री तक, लेकिन दिन में टेम्परेचर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, नॉर्मल से 2 डिग्री ज़्यादा ही। तो 29 तारीख तक कोई WD या कोई भी सिस्टम नहीं है, मौसम खुशगवार रहेगा। सिर्फ आज के छोड़कर आज ही थोड़ा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपर नॉर्दर्न पार्ट में है, तो ये इंशाअल्लाह रहमान आज ओवर हो जाएगा आज रात में। तो कल सुबह से आपको अगले 7-8 दिन के लिए ड्राई 100% मौसम मिलेगा। भारत की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की आज 105वीं यौम पैदाइश है। सोनिया गांधी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर सीनियर लीडरान ने शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत समेत पार्टी के कई दीगर लीडरान ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी दादी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को खराज तहसीन पेश किया। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और ट्वीट किया कि हमारी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता हूँ। इंदिरा गांधी की पैदाइश 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुई। इंदिरा भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी का असली नाम इंदिरा प्रिया दर्शन नेहरू था। 11 बरस की उम्र में सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। इंदिरा गांधी इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान और बाद भारत में वापस आकर भी तलबा तहरीकों में सरगर्म रही। तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में 13 माह तक वो जेल में भी रही। सन 1947 में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रुकन मुंतखब हुई। उसके बाद कांग्रेस के शोबे खवातीन की सदर, मरकजी इंतखाबी कमेटी और मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की रुकन बनी। फरवरी 1959 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर मुंतखब की गई। इंदिरा गांधी सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने ईटानगर में 600 मेगावाट कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन कोम को वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनीपोलो हवाई अड्डे का भी इफ्तिताह किया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत एक वर्क कल्चर लेकर आई है, जहां हम उन मंसूबों का इफ्तिताह करते हैं जिनका हमने संग बुनियाद रखा है और अटकाना, लटकाना, भटकाना का दौर खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद शुमाल मशरिक एक मुख्तलिफ दौर का गवाह बन गया। कई दहाइयों तक ये खित्ता गफलत का शिकार रहा। जब अटल जी की हुकूमत आई तो पहली बार इसे बदलने की कोशिश की गई। यह पहली हुकूमत थी जिसने शुमाल मशरिक की तरक्की के लिए एक अलग वजारत बनाई। उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने रफ्तार को आगे नहीं बढ़ाया। तब्दीली का एक और दौर आया जब आपने मुझे अपनी खिदमत का मौका दिया। शिलान्यास हुआ था। प्रेमा जी के लिए प्रतिबद्धता व्यक्ति के जीवन में नजर आता है। अरुणाचल वर्ष 2000 2000
चलिए, सरहदी जिला राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर। सरहदी जिला राजौरी से बड़ी खबर। नौशहरा एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फौज की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया और एक मिलिटेंट को खला कर दिया गया। यह फौज की जानिब से जरा के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है कि सरहदी जिला राजौरी के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को फौज ने नाकाम बनाया और इस सिलसिले में एक दरअंदाज को खला करने का दावा किया गया है। राजौरी से बड़ी खबर आ रही है कि नौशहरा में एक दरअंदाजी की कोशिश की गई जिसे फौज ने नाकाम बनाया और इस दौरान गोलियों का तबादला हुआ, जिस दौरान एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। जराये के हवाले से खबर आ रही है। उसके बाद ही दरअंदाजी की कोशिश के बाद फौज ने बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और माना जाता है कि उसके बाद ही वहां पर फौज ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।